नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मुझे जो है कल मेरे एक स्टूडेंट ने कॉल करके बताया कि साहब मैं अपनी प्रैक्टिस चालू करने वाला हूँ। मैंने 2 साल किसी आर्किटेक्ट के अंडर में काम कर लिया है। आई हैव लर्नड ए लॉट, मैंने काफ़ी सीख लिया है। तो आप थोड़ा मुझे टिप्स दीजिए कि मैं कैसे काम करूँ। हाउ कैन आई ग्रैब क्लाइंट्स, हाउ कैन गेट माई क्लाइंट्स। बिकॉज अब आप आर्किटेक्चर में स्टार्टअप होने के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस में स्टार्टअप होने के लिए जा रहे हैं। तो आई गेव हिम सम ऑफ द टिप्स कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना दी जाए, जिससे कि जितने नए आर्किटेक्चरल स्टार्टअप्स हैं उनको शायद कुछ बेनिफिट हो जाए, शायद कोई अनुभव से बेनिफिट हो जाए। तो ये मेरी जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो बेसिकली स्क्रैच से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और ये वीडियो जो सेटल आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए इसलिए यूज़फुल है कि उनके भी अपने अनुभव हैं, उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस को सेटअप किया है। तो उनके क्या अनुभव हैं, हो सकता है कुछ उनकी यादें ताज़ा हो जाएं स्ट्रगल की, या हो सकता है कि उनकी कुछ और टिप्स हों जो इसमें ऐड कर दें, जिससे नए लोगों को, जो यंग कमिंग आर्किटेक्ट्स हैं, उनको बेनिफिट्स हो जाए उनको। तो ये जो वीडियो है बेसिकली यंग स्टार्टअप्स के लिए है इन आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं प्रदीप खरबंदा, आर्किटेक्ट एंटरप्रेनर, सन की डिज़ाइनर के प्लेटफॉर्म पे आगे आपको एक एक करके टिप बताऊंगा। आप आखिर तक बने रहिए। हो सकता है कि इसमें आपका कुछ माइंड स्टिमुलेट हो जाए, कुछ मोटिवेशन हो जाए और आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, सो दैट यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो बेसिकली दोस्तों इसमें मेरे कुछ अपने अनुभव भी हैं जिसे मैं जोड़ना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहली चीज़ आपसे कहूँगा कि अगर आप स्टार्टअप हैं और अपने काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप क्योंकि आर्किटेक्ट हैं, तो विजिटिंग कार्ड्स बनवाइए, उसमें अपना लोगो बनवाइए। थोड़ी थोड़ी कोशिश करिए कि ब्रांडिंग करें आप अपने अपने नाम की, या कोई फर्म के नाम से कर रहे हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं ज़्यादा, तो आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, या आप एक छोटा सा ऑफिस किराए पे लेके कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको इसमें थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। इनफैक्ट हम लोग कोई कंसल्टेंसी देते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट थोड़े बहुत रनिंग एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। तो विजिटिंग कार्ड आपके पास होने चाहिए, एक प्रॉपर लोगो होना चाहिए जो प्रेजेंटेबल होना चाहिए और अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए। पहली टिप आपके लिए ये है दोस्तों कि आप अपने एरिया के रियल इस्टेट एजेंट्स को या ब्रोकर्स को या प्रॉपर्टी जो डील करते हैं, डीलर्स जिन्हें हम बोलते हैं, आप उनको शॉर्टलिस्ट करिए और देखिए उनमें से कौन से बहुत अच्छे हैं, उनको कैटेगरी वाइज आप शॉर्टलिस्ट करिए। कुछ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ रेजिडेंशियल में काम करते हैं, एंड दे हैव देयर क्लाइंट्स, रेगुलर क्लाइंट्स। आप उनसे जाके मिलिए, उनको अपने कार्ड दीजिए, उनको बताइए कि आप आर्किटेक्ट हैं, आप नया नया काम चालू कर रहे हैं, ये आपका सेटअप है, ये है, ये आपकी वेबसाइट है, और आप इस तरह के काम करने में इंटरेस्टेड हैं, और उनको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आपको काम रेफर करते हैं। तो पहला दोस्तों सोर्स ये है, दे आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग जॉब्स फॉर द फ्रेश आर्किटेक्ट्स। क्योंकि जो सेटल्ड आर्किटेक्ट्स हैं वो कॉस्टली होते हैं, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तब उनसे जाइए, निसंकोच जाइए और जाके उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ बैठिए, चाय पीजिए, बार बार उनको रिमाइंड कराइए। एक बार में काम नहीं मिलेगा दोस्तों, बार बार जाइए। पर ये पहली टिप है कि आप रियल इस्टेट एजेंट्स के पास जाइए बिना हिचक के। हो सकता है आपको थोड़ी गलानी महसूस हो, थोड़ा वेट कराए, बट आप इन सब हर्डल्स को, ये आपको फेस करना है। और दूसरी मेरी टिप है आपके लिए कि जो छोटे बिल्डर हैं, जो मकान बना बना के बेचते हैं, फ्लोर्स बना बना के बेचते हैं, छोटे हाउसेस बना के बेचते हैं, बड़ों को तो आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन डेवलपर एंड बिल्डर। तो मैं छोटे बिल्डर हैं उनसे आपको राय दूंगा कि आप उनके पास जाएं, उनसे बात करिए, उन्हें अपना कार्ड दीजिए, उनको बताइए आप आर्किटेक्ट हैं, ये आपका एड्रेस है, ये आपकी वेबसाइट है, आप काम चाहते हैं, वो कुछ कुछ काम आपको दे सकते हैं। तो दूसरा सोर्स ये है दोस्तों, आप उनको फॉलो करिए और कोशिश करते रहिए। तीसरा स्टेप दोस्तों आपके लिए ये है कि आप जो सक्सेसफुल आर्किटेक्ट्स हैं उनसे टाई अप करिए। वो जॉब से फ्लस्ड हैं, दे डोंट हैव सो मच टाइम, छोटे जॉब वो नहीं करते हैं। आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि छोटे मोटे हाउसेज आपको दे दें। इनिशियली आपको काम की ज़रूरत है सेटल होने के लिए, सभी ने ऐसे स्टार्टअप की है, सभी ने ऐसे प्रैक्टिस की है। तो हो सकता है वो कुछ आपको काम रेफर कर दें। आप उनसे ये भी कह सकते हैं मैं आपके ब्रांड के अंदर काम कर लूँगा, आप मुझे सबलेट कर दीजिए। तो आप जो है बेसिकली थर्ड स्टेप ये है कि आप थर्ड जो आपको एक मैं टिप दे रहा हूँ ये है कि आप आर्किटेक्ट्स के पास जाइए, उनके ऑफिस में समय स्पेंड करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए आपको काम दें। और आपको हो सकता है फिर वही बात है कि एक बार में काम ना मिले, बार बार जाइए, रिक्वेस्ट करिए, कुछ ना कुछ जरूर रिजल्ट निकलेंगे। तो 3 टिप दोस्तों पूरी हो गई। और मैं आपको चौथी टिप दूंगा कि आप बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, जैसे लिंक्डइन है, जैसे जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, या और भी हमारे इसमें कई सारे पोर्टल हैं जिन पे आप जा सकते हैं, अपना डिटेल डाल सकते हैं, क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पेड अनपेड ऑप्शंस होते हैं, तो जो आपको लगता है बेस्ट आप उन पे जा सकते हैं, उनका प्रमोशन कर सकते हैं, आपको रेफरेंस आएंगे। हो सकता है वो लीड्स जेन्यून ना हो,
और पर आपको उनको फॉलोअप करना चाहिए और आपको उनसे घबराना नहीं चाहिए। और छोटे मोटे ऑफिसेज हैं, वहाँ आप जाके काम मांग सकते हैं, जो छोटे छोटे डेवलपमेंट्स करते हैं, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड्स के ऑफिसेज हैं, म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, वहाँ अगर आपकी कोई लिंक है तो आप जाइए, काम मांगिए, उनसे बताइए। आर्किटेक्ट हैं आप, क्वालिफाइड तो हैं, रजिस्टर्ड तो हैं ही, आपको उनसे भी काम मिलने की दोस्तों उम्मीद है। ये आपको नेक्स्ट टिप मिली। दूसरा, कुछ सोशल गैदरिंग्स होती हैं, ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स होते हैं जहाँ लोग मिलते जुलते हैं, आप वहाँ जाइए, अपने कार्ड्स बांटिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जो भी आपके रेफरेंस हैं रिश्तेदारों में, उनके थ्रू, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े स्टेटस में उठने बैठने वाला है, उनके अपने सोशल ग्रुप्स हैं, उनमें जाइए, वो आपको इंट्रोड्यूस कराएं। और आपको कोई भी रेफरेंस मिलता है तो आप जाके फॉलोअप करिए। तो ये आपको एक नेक्स्ट टिप है जहाँ आपको काम मिल सकता है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इंटीरियर्स की फील्ड में काम करते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं इंटीरियर्स के प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको रेफ़र कर सकते हैं कहीं ना कहीं क्लाइंट के पास। ये हो सकता है वही आपको सबलेट दे दें कि आप उनके लिए डिज़ाइनिंग कर लीजिए। ऐसे ही सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके पास जाइए, उनको फॉलोअप करिए। हो सकता है वो आपको कुछ काम दिलवा दें, या हो सकता है वो आपके साथ जॉइंट वेंचर में कुछ काम करना चाहें। इनिशियली आपको किसी भी तरीके से काम चाहिए, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपको मीट करने हैं। तो एक कैटेगरी ये कॉन्ट्रैक्टर्स वाली हुई, जिसमें 2 तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों ये है कि कहीं भी आप ऐसे लोग हैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हैं, उनसे भी जाके मिल सकते हैं। उनके भी अपने लिंक्स होते हैं जो रेगुलर बिल्डर्स को या रेगुलर आर्किटेक्ट्स के थ्रू सप्लाई करते हैं। स्टोन सप्लायर हैं जो इंटीरियर के प्रोडक्ट बेचते हैं, किचन्स बनाते हैं, आप उनके पास जाइए, उनको अपना कार्ड दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप बताइए यू आर विलिंग टू वर्क। और आप उनको जो है, यू विल नॉट लेट देम डाउन। अगर वो आपको रेफ़र करते हैं तो वो भी आपको काम दे सकते हैं। तो स्टार्टअप्स में दोस्तों बढ़िया आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत आपको इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, आपको अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा दोस्तों। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप इन लोगों के पास जाएं, बात करें इन लोगों से, तो उनको लगना चाहिए आप में से एक एनर्जी निकल रही है, आप में से एक वेवलेंथ पॉजिटिव निकल रही है, तभी वो आपको काम देंगे। और आप काम करने के लिए उनको बताइए कि किसी भी तरीके से आप काम करने को तैयार हैं। हो सकता है इनिशियली आपको पैसे कम मिले, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, या आपको कुछ थैंक यू जॉब्स करने पड़ते हैं किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू, अंकल के थ्रू कोई काम आ गया। पर ये काम आपको फ्यूचर में दोस्तों रेफरेंस के बहुत काम आएंगे। हो सकता है आपको इनके रेफरेंस से नया काम मिल जाए, आपको 3-4 प्रोजेक्ट शुरू में कम रेट पे करने पड़े, या कुछ 1-2 थैंक यू करने पड़े। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कंप्रोमाइज़ करिए, लेकिन आप काम को मत छोड़िए। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, जो आपके माइंड से, आपकी बातचीत से जो वेव्स निकलें वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और आपकी बात से लगना चाहिए कि आपको काम की ज़रूरत है, यू आर विलिंग टू वर्क। हो सकता है वो अपने आर्किटेक्ट्स को, सेटल्ड आर्किटेक्ट को छोड़ के आपको कुछ काम दे दे। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैंने अपने कैरियर में देखा है कि अगर आप उनको लगता है कि आप बहुत विलिंग हैं तो आपको काम दे सकते हैं। तो दोस्तों, काम मांगने में हिचकिए मत। आपको 1 बार 2 बार एम्बैरेसमेंट होगा, लेकिन आपको काम जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, कुछ कंपटीशंस भी होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, कुछ ऐसे मौके भी मिलते हैं जहां आप जाके अपना प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को। हो सकता है शुरू में आपके पास कोई प्रोफाइल ना हो, कोई सेटअप ना हो, लेकिन आपको अपने को रखने का, अपनी बात रखने का, अपने व्यूज़ देने का, हो सकता है अपना डिज़ाइन कॉन्सेप्ट देने का मौका मिलता है। ग्रेजुअली यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन स्पेस। आपको बेसिकली स्पेस बनाना है दोस्तों। शुरुआत में आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे जगह को मत छोड़िए जहाँ आपको प्रेजेंटेशन करने का मौका मिले। हो सकता है आपको काम का मौका, आप जानते हैं कि आपको काम नहीं मिलेगा, बट फिर भी जाइए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, अपना एक इंप्रेशन छोड़िए, अपना एक इम्पैक्ट छोड़िए। वो अगली बार आपको जरूर काम आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड वन थिंग मोर इनटू दिस। तो सपने वो नहीं होते दोस्तों जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं दोस्तों जो आपको सोने नहीं देते। मेरे इस बात को याद रखिएगा। तो सपने वही देखिए जो आपको सोने ना दे, सक्सेस तो आपको मिलेगा। ये कुछ शुरुआती टिप्स हैं मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि क्लाइंट्स को शुरू में कैसे लाएं एज ए स्टार्टअप। और आपको सक्सेस मिलेगी। पेशेंस रखिए, परसिस्टेंस रखिए। जो मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स बताई हैं, इनको फॉलोअप करिए। सोशल ग्रुप्स में जाइए, आपके विजिटिंग कार्ड होने चाहिए, छोटी सी आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जो वेल डिज़ाइंड हो, इन्वाइटिंग हो। और आप अगर जगह जगह जाके अपने कार्ड बांटेंगे, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के यहाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ, डेवलपर्स के यहाँ, बिल्डर्स के यहाँ, और जो सेटल्ड आर्किटेक्ट हैं उनके अपना अगर आप कार्ड छोड़ देते हैं, उनसे ही कह सकते हैं कि जो पब्लिक रिलेशन में है कि साहब आपको काम रेफ़र कर दे अगर आपकी कोई फर्म नहीं करना चाह रही। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है दोस्तों कि आपको यहाँ से काम मिल जाए। इनिशियली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने वर्थ को प्रूव करना पड़ेगा। थैंक यू जॉब से मत घबराइए, कम पेमेंट्स पे भी काम करिए, परफॉर्म करके दिखाइए।
और दोस्तों एक बात नोट कर लीजिए, मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इन सब चीज़ों को कैटर कर लिया, इस पीरियड को कैटर कर लिया, तो जिनके पीछे आज आप हैं, जिनके ऑफिस के पास बाहर बैठ के आज आप समय मांग रहे हैं, कल वो आपसे समय मांगेंगे। मेरी इस बात को कहीं नोट कर लीजिए। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए और आप में काम करने की लगन होनी चाहिए। दोस्तों बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी मतलब की है, आपके किसी फ्रेंड्स को, आपके माइंड को स्टिमुलेट करती है, आपको मोटिवेट करती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, तो उसको दूसरों तक शेयर करिए और अपने इनपुट्स दीजिए कि आपको क्या लगता है या आपको पहले काम कैसे मिले थे और आप कैसे कर रहे हैं। कुछ हो सकता है इनपुट्स के लिए अगली वीडियो में मैं ऐड करूं। बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपको एम्पावर करने का, नॉलेज शेयर करने का, फ्रेटर्निटी को आगे बढ़ाने का। थैंक यू वेरी मच।